बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा बेटा ये थ्योरम नंबर 3 है अपना रेजिड्यू और सिंगुलैरिटी के रिलेटेड। तो इसमें देखे मेरा बेटा कि कहता है कि लेट जी नॉट बी एन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी ऑफ एफ ऑफ जी एंड इफ एफ मॉड ऑफ एफ ऑफ जी इज बाउंडेड। एफ ऑफ जी की ये जो जी नॉट है एफ ऑफ जी की आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी है, लेकिन अगर ये मॉड ऑफ जी बाउंडेड हो जाए, ठीक है, इन सब नेबरहुड ऑफ जी नॉट, तो फिर क्या होगा, फिर जो है जेड नॉट पे सिंगुलैरिटी जो होगी वो रिमूवेबल हो जाएगी। ठीक है जी। तो पॉइंट इसमें आपने क्या याद रखना है कि प्रूफ क्या करना है, आपने ये करना है प्रूफ रिमूवेबल सिंगुलैरिटी। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि रिमूवेबल सिंगुलैरिटी कब होती है, जब प्रिंसिपल पार्ट ना हो। ठीक है, लॉरेंट सीरीज में प्रिंसिपल पार्ट ना हो। ठीक है जी, इन या सिंपल लिख लें प्रिंसिपल पार्ट नॉट एग्जिस्ट। ये हमने प्रूफ करना है। प्रिंसिपल पार्ट कब नहीं होता, जब डिनोमिनेटर में टर्म ना आए। ठीक है जी। तो मेरा बेटा देखें प्रूफ में लिखेंगे सिंस एफ ऑफ जी इज बाउंडेड एंड बाउंडेड ऑन मॉड ऑफ जी माइनस जी नॉट इक्वल टू आर। ये आपके पास है कर्व सी, इस कर्व पे। ठीक है, वेरी स्मॉल। ठीक है, इन द नेबरहुड ऑफ जी नॉट। ठीक है, सो इसका मतलब क्या है कि मॉड ऑफ एफ ऑफ जी जो है वो लेस देन या इक्वल टू क्या है, एम है। ये है बाउंडेड की डेफिनेशन। अब मेरा बेटा बाय लॉरेंट सीरीज का इन जनरल फार्मूला एफ ऑफ जी सम एन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ए एन जी माइनस जी नॉट पावर एन। ठीक है, वेयर ए एन क्या है मेरा बेटा, ए एन आपके पास होता है 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रल सी। ठीक है, और एफ ऑफ जी ओवर जी माइनस जी नॉट पावर एन प्लस 1 डी जी। ठीक है, अब मेरा बेटा देखें ये लॉरेंट सीरीज का जो फार्मूला आपने प्रूफ किया उसमें हम इस तरह लिखते होते हैं। ठीक है, हमने ये ए एन अगर इसमें ज़ीरो हो जाए तो ये जो है इसमें ए एन ज़ीरो हो जाए, इसका मतलब ये होगा कि अगर एन की वैल्यू जो है नेगेटिव होती है तो ये ज़ीरो हो जाता है, अगर एन की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो फिर ये ज़ीरो नहीं होता। तो इस तरीके के साथ। ठीक है, तो हमने इसको चेक कर लेना है, अगर ये ज़ीरो हो जाए तो हमारा जो थ्योरम है वो प्रूफ हो जाता है। ठीक है, तो इसको चेक करते हैं कि इसका आंसर क्या आता है। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है कि मॉड ऑफ जी, इसका मतलब है हम इस पर मॉड लगा लेंगे। ठीक है, तो मॉड लगाते हैं इस पर, mod of an is equal to mod of 1/2 pi iota c सर्कल है f of z और z माइनस z नॉट पावर n प्लस 1 dz mod। अब मेरा बेटा mod को सेपरेट करेंगे जब तो लेस इक्वल आ जाएगा 1/2 पाई, ये आयोटा खत्म हो जाएगा mod की वजह से, और इंटीग्रल सी मॉड ऑफ एफ ऑफ जी आ जाएगा। ठीक है, डी सी पे भी मॉड आ जाएगा, और नीचे जी माइनस जी नॉट पे भी क्या आ जाएगा, मॉड पावर में एन प्लस 1। ठीक है, ये आपके पास इक्वल आएगा 1/2 पाई। ये मेरा बेटा मॉड ऑफ एफ ऑफ जी आपने कहा हुआ कैपिटल एम के इक्वल, वो शुरू में। ठीक है, बल्कि यहाँ लेस इक्वल लगा ले क्योंकि ये भी लेस इक्वल है। अच्छा, आगे डी जी इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, और नीचे z माइनस जी नॉट ये किस इक्वल है, मॉड आर के। ठीक है, इसको सॉल्व करें, लिखेंगे सिंस मॉड ऑफ डी जी ऑन सर्कल सी किसके बराबर, रेडियस आर है तो 2 पाई आर के बराबर। ये यहाँ पुट कर, ये आ गया इक्वल टू 1/2 पाई कैपिटल एम 2 पाई आर और आर पावर n प्लस 1। ये मेरा 2 पाई से 2 पाई कैंसल, आर से एक आर भी कैंसल,
बाकी बच गया m/r पावर है, ठीक है। वेयर व्हेन n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, जब n की वैल्यू आप बढ़ाते जाएंगे, देखो ना सीरीज में -∞ से +∞ है, ठीक है। देन क्या होगा मेरा बेटा, r अप्रोचेज टू, ये जो टर्म है m/r, ये अप्रोच किसको करेगी, 0 को करेगी, ठीक है जी। तो मेरा बेटा ये आपके पास आंसर इसका आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा 0, ठीक है। इसका मतलब ये होगा कि mod ऑफ an लेस देन 0। अब ये है पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर लेस देन और इक्वल टू 0 तो होता नहीं है, ये या तो 0 होगा और 0 से लेस देन नहीं होगा, क्योंकि इस पे है मॉड। जब मॉड लगा हुआ इसका मतलब है ये नेगेटिव नहीं, ये है पॉजिटिव। अब ये एक ही केस बन सकता है कि ये इक्वल टू 0 हो, क्योंकि नेगेटिव नंबर तो नेगेटिव माइनस के साथ, जिनके साथ साइन नेगेटिव का होता है वो होते हैं, तो 0 से छोटे नंबर कौन से होते हैं, वो नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ मॉड ऑफ ए लेस देन 0, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉजिटिव, इसका मतलब है ये इक्वल है इसके, ठीक है। इसका मतलब है कि मॉड ऑफ ए एन इज इक्वल टू क्या है, 0 है, सही है। इसका मतलब है कि दिस फंक्शन, ये मेरे बेटा जो आपके पास सीरीज है, ये वाली फंक्शन जो सीरीज है, ये क्या होगा कि ए एन इज इक्वल टू 0 व्हेन, ठीक है, व्हेन द पावर ऑफ g माइनस जी नॉट, ये जो फैक्टर है, इज नेगेटिव। इसकी जो पावर होगी आपके मेरे बेटा वो नेगेटिव होती, जब भी नेगेटिव होगी ये 0 होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं ये r किसके बराबर है, r असल में बराबर है g माइनस जी नॉट की, ठीक है। तो ये जब भी इसकी पावर नेगेटिव है तभी डिनोमिनेटर में है, तो डिनोमिनेटर में जब भी पावर नेगेटिव होगी 0 हो जाएगी। अगर पावर नेगेटिव हो तब ये बटे में आता है। अब अगर पावर नेगेटिव है, ये बटे में आएगा, तो फिर प्रिंसिपल पार्ट होगा। अब पावर नेगेटिव होने से ये तो 0 हो रहा है, इसका मतलब है प्रिंसिपल पार्ट इसमें है ही नहीं, ठीक है। सो देयर इज नो प्रिंसिपल पार्ट। अब कोई ऐसी सीरीज जिसको ओपन करें और उसमें प्रिंसिपल पार्ट ना हो, तो वहां पे सिंगुलैरिटी रिमूवेबल होती है। सो देयर इज रिमूवेबल सिंगुलैरिटी। ओके मेरा बेटा, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक भी किया करें, कमेंट भी किया करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।